आपने लव बर्ड्स की कोई भी म्यूटेशन रखी हो, ऑस्ट्रेलियन बजीज रखे हों या कोई और भी पैरट रखे हों, तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्रीडिंग टिप्स देने लगा हूं। ये ब्रीडिंग टिप्स अगर आपने अपना ली और अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छी ब्रीडिंग लेने के लिए आपके लव बर्ड्स या पैरट्स जो भी हों, उनकी एज पूरी होना ज़रूरी है। लव बर्ड जो होते हैं वो 8 से 10 माह की एज में जाके ब्रीडिंग शुरू करते हैं, तो इनकी एज पूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब इनकी एज पूरी हो चुकी होती है तो इनका हेड का कलर जो होता है वो प्रॉपर रेड हो चुका होता है। जिस तरह ये ग्रीन फिशर आपको नज़र आ रहे हैं, इनके कलर जो है ना हेड का जो है वो बिल्कुल रेड हो चुका है। दूसरी चीज़ होती है इनकी मटकी जो है ना, आप मटकी लगाएं या बॉक्स लगाएं तो उसका साइज़ जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। आपने लव बर्ड्स के लिए अच्छे बड़े पैंदे वाली मटकी लेनी होती है, क्योंकि सर्दियों में मेल और फीमेल दोनों उसके अंदर बैठते हैं और उससे मसलन उनके बच्चे और अंडे भी अंदर होते हैं। तो जितना पैंदा ज़्यादा बड़ा होगा उतने ही आपके बर्ड्स सिक्योर होंगे। उसमें नेस्टिंग मटेरियल जो होता है वो बड़ा मैटर करता है। जिस तरह भी ये मेरा दोस्त नेस्टिंग मटेरियल लगा रहा है, ये गूंगा भी है, ये बहरा भी है, लेकिन ये इसने बड़े अरसे से बर्ड्स पाले हुए हैं, तो मैंने इसकी ये हेल्प ली थी। तो ये अभी आया, ये इसने घास दिया था, हमने घास अरेंज किया। वो घास को अभी ये अभी मटकी के अंदर डालेगा। उसके ऊपर हमने आरे से वो भी लिया हुआ है, जो लकड़ी का बरादा सा होता है वो भी उसके ऊपर डालेंगे। ये इन साहब का कहना है कि नीचे ये घास डाल के ऊपर अगर बरादा डाला जाए तो वो ज़्यादा मुफीद होता है। तो इसी तरह ये हर मटकी के अंदर ये रखता जाएगा। ये अभी रखना शुरू हो गया है, तो ये आपने ज़रूर लगाना। नेस्टिंग मटीरियल बहुत ज़रूरी होता है। या नेस्टिंग मटीरियल अगर आप घास और ये बरादा नहीं अरेंज करना चाहते तो आप जिस तरह हम पेंट वाली कुच्ची होती है वो ले लें, उसको छोटा छोटा काट के आप उसको भी इसमें लगाएंगे तो वो भी बड़ा यूज़फुल होती है। उससे भी आपकी नेस्टिंग मटीरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका नेस्टिंग मटीरियल अच्छा नहीं होगा तो आपके बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ होती है जी, मेल फीमेल का डिफरेंस, फ़र्क आपको पता होना चाहिए। आपके बर्ड्स जितने भी हों, आपको अगर आपने केज में रखे हों तो फिर आपको मेल फीमेल का नाम पता हो तो आप उनसे ब्रीडिंग नहीं ले सकेंगे। अगर आपने खुली कॉलोनी में छोड़े होंगे तो उसमें भी मसला ये आएगा कि बाज़ औक़ात मेल टू मेल पेयर का पेयर भी हो जाता बना लेते हैं, फ़ीमेल टू फ़ीमेल भी अगर पेयर कर लें तो उनसे भी अंडे ज़रूर निकल आते हैं, लेकिन वो अंडे अनफर्टाइल होते हैं। तो मेल फ़ीमेल का फ़र्क पता करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका मसलन जो मेल जो होता है उसकी हड्डी जो होती है उसका गैप जो होता है वो बिल्कुल क्लोज़ होता है, और फीमेल की आप उसके पेट के ऊपर हाथ रखेंगे तो उसकी हड्डी जो होती है वो ज़्यादा थोड़ी सी खुली होती है। दूसरा एक और तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि जो फीमेल होती है वो अपनी टांगें ज़्यादा खोल के बैठती है स्टिक के ऊपर, और मेल अपनी टांगें ज़्यादा फैला के नहीं बैठता। अच्छी ब्रीडिंग लेने के लिए आप इस तरह के फार्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह ये मास्टर ब्रीडिंग का है। नर और मादा में अच्छी हर किस्म की जिनसी मसलन वो कमज़ोरी और फर्टिलिटी को दूर करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा फार्मूला है। ये मैं यूज़ करता हूँ। तकरीबन मैं लास्ट ईयर मैंने यूज़ किया था तो इससे बड़ा फ़ायदा आया था। तो इससे जो बर्ड्स होते हैं वो बड़ी जल्दी अंडे देना शुरू कर देते हैं। ये 180 रुपये का बस इसकी प्राइस है, लेकिन ये 160-150 रुपये में आपको हर बर्ड्स मार्केट से मिल जाएगा। तो इस तरह के आप और भी बहुत से फार्मूले हैं, आप वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। चौथी चीज़ होती है वो पेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके बर्ड्स की आपने पेयरिंग ज़रूर करवा लेनी है। अगर आपके बर्ड्स पेयर ना कर रहे हो, मसलन उनमें कोई मसला आ रहा हो वो आपके तो आप उनको एक अलग अलग केज में, मेल को अलग केज में, फ़ीमेल को अलग केज में रखें। 10 दिन रखने के बाद फ़ीमेल को मेल वाले केज में छोड़ेंगे तो आपका वो 100% वो आपका पेयर बन जाएगा। पांचवी चीज़ जो होती है, आपके बर्ड्स जो होते हैं उनमें आप केज में रखें या कॉलोनी में रखें तो कॉलोनी मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होती है। जितनी अच्छी ज़्यादा फ्लाइंग मिलेगी उनको, ये स्टिक्स आपने देखी होंगी, तो उतने ही ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं, इनमें चर्बी के मसले नहीं आते। तो छठी चीज़ जो होती है वो होती है आपके स्टिक्स जो आपने लगाई हो वो स्टिक्स बड़ी मजबूत होनी चाहिए। जब ये मेटिंग करें तो वो स्टिक्स हिले ना। जब आपकी स्टिक्स हिलेंगी तो उनके अंडे जो होते हैं वो अनफर्टाइल होने का ख़तरा होता है।
छठी चीज़ जो होती है वो टेम्परेचर होता है। आज लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर जो होता है वो 20 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये आइडियल टेम्परेचर होता है जिसमें उसके अंडे और बच्चे जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं सर्दियों में। इसलिए इसका आइडियल मौसम जो होता है वो ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो सितंबर से अप्रैल तक होता है। अच्छी खुराक बहुत बेटर करती है। जिस तरह ये देखें मिक्स सीड तो पड़ी है, उसके साथ पालक पड़ी है और उसमें आप बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं खुराक में। आप उसको मिक्स सीड भी दें, आप उसको सॉफ्ट फूड भी दें और ग्रीन फूड भी दें। सॉफ्ट फूड में आप छल्ली चावल उबाल के दे सकते हैं, अमरूद दे दें, सेब दे दें। ये देखें जिस तरह मिक्स सीड पड़ी है, पालक भी साथ पड़ी है। ये साथ मैंने अंडे का छिलका जो होता है उसको कूट के रखा हुआ, ये कैल्शियम की कमी दूर करता है। इसी तरह ये पालक जो होती है ये भी बड़ी हेल्पफुल होती है। इसमें भी कैल्शियम आयरन विटामिन होते हैं। ये भी इसको जल्दी फर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं और ये अंडे ब्रीडिंग की तरफ ले जाते हैं और ये जल्दी अंडे देना शुरू कर देते हैं। खुराक आपने अच्छी देनी होती है। ग्रीन फूड में भी आप इनको दरियाँ दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, आप इनको ग्रीन जितनी भी चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। ये कैल्शियम ब्लॉक भी मैंने लगाया हुआ है। ये कैल्शियम ब्लॉक अगर आप लगाएंगे तो ये भी बड़ा अच्छा है। बर्ड्स जब इसको खाते हैं तो मसलन इससे भी उनकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है और ये उनके लिए बड़ा मुफीद होता है। अगर आपने कॉलोनी बनाई हो और उस पर सूरज की रोशनी ना पड़ रही हो तो आपने ये भी ध्यान रखना होता है कि उसमें आप फिर बड़ा 100 वाट का बल्ब लगा लें ताकि उसमें वो उनकी हीट जो होती है वो आपकी सूरज की रोशनी को कवर कर दे। अगर आपको कॉलोनी में कुछ घंटे के लिए सूरज की रोशनी पड़ती है तो ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये जनाब मटकी देखें, इस पे लव बर्ड्स ने 5-6 दिन गुजारने के बाद इसके इस तरह खुद बना लिया है। जब आप उसको नेस्टिंग मटीरियल दे देंगे तो कुछ घास जो है वो नीचे भी रख दें तो वो बर्ड्स अपने तौर पर भी घास लेके ऊपर आ जाते हैं और मटकी के ऊपर अपने उसकी नेस्टिंग मटीरियल को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो बात करते हैं प्राइवेसी की। तो आपकी जो बर्ड्स जो हैं वो जहाँ भी आपने रखे हों, केज में रखे हों या कॉलोनी में रखे हों, तो उसमें प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है। आपके बर्ड्स को ज़्यादा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मसलन ना ज़्यादा बच्चे उधर आते हों तो ये बर्ड्स जो होते हैं वो प्राइवेसी चाहते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी प्राइवेसी होगी उतना ही आपके मसलन जो है ना वो ब्रीडिंग अच्छी होगी। दूसरी एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना होता है कि अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। बर्ड्स जो ना वो आपस में नहीं होने चाहिए। आपके बर्ड्स में आपके जो कॉलोनी हो या केज हो उसमें वो खुली जगह पे होना चाहिए। अगर खुली जगह पे ना हो तो उसके ऊपर पंखा चलना चाहिए। तो गर्मियों में, सर्दियों में अगर वो आपने उसको कवर करके रखना था, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन आइडियल टेम्परेचर यही होता है। तो एक और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपने पेशेंस ज़रूर रखना होता है, सब्र आपने रखना है। ये नहीं है कि आज आपने जनाब बर्ड्स के नेस्टिंग मटीरियल दे दिया और उसका मसलन आपने मटकी भी लगा दी, आप उसको खुराक भी दे रहे हैं तो वो अगले दिन ही वो ब्रीडिंग शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपने सब्र रखना होता है, आपने उसको अच्छी खुराक देनी होती है। जिस तरह ये खुराक पड़ी है, खुराक मिक्स सीड जो होती है इसमें आपने चीना है, कंगनी है, बाजरा है और इसके अलावा सूरजमुखी के बीज हैं, कुर्तम, कनेरी, कद्दू के बीज, ये चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। पानी आपने सुबह शाम इनका चेंज करना होता है। आपने बर्ड्स की बड़े अच्छे तरीके से केयर भी करनी होती है। जितनी ज़्यादा आप केयर करेंगे, ये नीचे आप देखें मैंने अपनी कॉलोनी की बहुत ज़्यादा सफाई रखता हूँ। ये सफाई भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रखनी होती है तो ताकि आपके बर्ड्स जो है ना वो बीमारियों से महफूज रहें। जितने आपके बर्ड्स ज़्यादा महफूज रहेंगे उतनी वो अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो ये जनाब मेरे लव बर्ड्स हैं, मेरे पास 7 पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी इनको मैंने मटकियाँ और सारा कुछ मैंने दे दिया है तो अभी इनकी ब्रीडिंग का वेट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।